एक बार सरकार बदलिए कि आदमी देखेगा तो क्या तभी करेंगे। दिमाग में तो होगा ना कि सरकार किसका आना चाहिए। आरजेडी। आरजेडी का, आरजेडी सरकार चाहिए। किस जाति से आते हैं आप लोग? हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण है, हाँ। ब्राह्मणचारी का आरजेडी सरकार हो। नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल हेलो नालंदा। मेरे साथ मोतिहारी से ढाका विधानसभा से हैं और आइए जानते हैं कि इस बार मोतिहारी में क्या हालचाल है, क्या जितना हवा तेजस्वी यादव का दिख रहा है भीड़, क्या वो भीड़ वोट में कन्वर्ट हो पाएगा। तो आइए हम जानते हैं क्या कुछ मोतिहारी का हाल है, क्या हाल है ढाका विधानसभा का। आपके चैनल को पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सर्वे कर रहे हैं। मोतिहारी में पर्सनली या पार्टिकुलरली जो कहिए, राधा मोहन सिंह जी पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनका दबदबा कायम है और उनके प्रभाव में बहुत लोग हैं। लेकिन फिर भी स्थानीय स्तर पे पवन जायसवाल जी जातीय उन्माद के आधार पर पिछली बार जीत गए। अच्छा, हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट किस पार्टी से? बीजेपी से। बीजेपी से जीत गए। अच्छा, लेकिन जीतने के बाद उनका कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं रहा क्षेत्र को। तो अभी ढाका विधानसभा के विधायक कौन है? ढाका विधानसभा कोई पवन जायसवाल हैं, पवन जायसवाल भाजपा से। और विकास किया है कि नहीं उन्होंने? थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत थोड़ा मतलब बहुत ना कहेंगे उसको आप? हाँ, उसको जनता से कैसा उनका स्वभाव विचार कैसा है? जनता से लगाव सही नहीं है उनका। सही नहीं है। नहीं है, इसीलिए नहीं तो नवयुवक है उसको तो हम क्या चाहते हैं आप लोग, किस पार्टी का वहाँ पे विधायक बने? अभी जो स्थिति देखने को मिले उसमें आरजेडी का दबदबा ज़्यादा कायम है मोबाइल थोड़ा साइन करेंगे और उसमें हो सकता है कहीं प्रशांत किशोर के डॉक्टर एलवी प्रसाद भी हैं कैंडिडेट, कुछ पीके का भी है। हाँ, और पीके का भी है। आरजेडी का क्यों, मतलब आरजेडी का कैसा चल रहा है? इससे पहले भी आरजेडी के ही थे फैसल रहमान। अच्छा, लास्ट बार हार गए। अच्छा, पिछली बार हार गए। पिछली बार हार गए, इस बार फिर लग रहा है कि वही है। अब लग तो रहा क्या है कि फैजल रहमान काम करते थे, विकास करते हाँ थे, हाँ हाँ तो हार क्यों गए? हार गए। वही सेंटीमेंट, कम्युनल सेंटीमेंट और हार गए। आपको कोई याद कर रहे हैं? बहुत रखो उधर, बहुत कम वोट से 7-8 हज़ार के मार्जिन से हार गया था। तो आप लोग क्या लगता है कि विधायक आरजेडी का हो ढाका विधानसभा में, या भाजपा का हो, या किसका हो? व्यक्तिगत हमारे समझ से पूछिएगा तो हम तो चाहेंगे पीके का हो। पीके का हो। हाँ। प्रशांत किशोर क्यों? क्योंकि जो हमारा वो कैंडिडेट दे रहे हैं डॉक्टर एलवी प्रसाद, बहुत ही पॉपुलर अच्छा डॉक्टर है और बहुत पढ़ा लिखा शिक्षित संभ्रांत परिवार से भी आता है। ये दोनों आदमी को तो लोग परख लिया है, रख लिया ना। फैसल रहमान को भी लोग परख लिया, पवन जायसवाल को भी परख लिया। जायसवाल जी को खाली जायसवाल दिखाई देता है। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप लोग? अब मुख्यमंत्री तो ये सब रिटायर है। नहीं, नीतीश कुमार विकास किए हैं कि नहीं? नीतीश कुमार विकास कुछ नहीं किए हैं, आप सब बिहार से आए तो कुछ विकास दिख रहा है कि नहीं आपको? ना, कुछ नहीं दिख रहा है। क्या दिखेगा? विकास नहीं दिख रहा आपको? कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा क्या है? चाहिए विकास के रूप में आपको? उंगली कटा के और शहीद में नाम लिखा लेना, इनका यही तरीका है। कैसे विकास? तो अब हम तो व्यक्तिगत नहीं वोट देंगे क्योंकि हम लोग बीत रहित के मारे हुए हैं। 15 साल लालू जी खा गए, 15 साल ही खा गए। ये 10-10 हज़ार रुपये मार खा गए हैं, इसलिए 10-10 हज़ार रुपया रिश्वत देने के लिए इनको महिलाओं को पैसा है, लेकिन बीत रहित कर्मी को रिश्वत कहाँ है? रोजगार के लिए दिए क्या रोजगार है? 10 हज़ार में आप क्या कहिएगा? माइक खरीद पाइएगा? हाँ, 10 हज़ार में क्या करेंगे रोजगार आप? छोटा सा मैं स्वयं जीविका समूह देखता हूँ, उसका भी सीसी भी रह चुका हूँ। 2 लाख भी मिलेगा ना, 2 लाख ही मिलेगा। मिलेगा तो 15 बरस कहाँ थे? अभी देने का क्या मतलब हुआ? देखिए, तरीका होता है, अभी तक इसका विभाग नहीं बना था, अभी तक ये जीविका विभाग पहले से नहीं था, लेकिन अब जो है बड़ा से बड़ा इसको ये बना रहे हैं। खैर हम आप जो कहिए, लेकिन एक प्रकार का यह रिश्वत है, डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट वे में। रिश्वत कहिएगा? हाँ, इसको बिल्कुल रिश्वत है। जैसे कि महिला भी हैं, आपको मिला है कि नहीं पैसा? जीविका चलाए हैं। हाँ। तो नीतीश कुमार को समर्थन करते हैं कि नहीं? जीविका नहीं, हम लोग को तो नहीं लगता। क्यों? जीविका में आपको मजबूत किया कि नहीं नीतीश कुमार? नहीं, हमको तो नहीं मजबूत किया। क्यों? जीविका में जोड़ने से फायदा हुआ कि नहीं आपको? कुछ फायदा नहीं, अपना जमा करिए, निकालिए, जमा करिए। लेकिन आप पहले पैसा मान लीजिए 1 लाख रुपये चाहे लेना होगा आपको, तो पहले आप जाना पड़ता है गांव में, किसी के पास उधार पैसा मांगते थे, आपको बैंक से आराम से मिल जाता और कम इंटरेस्ट भी मिल रहा है। मिल तो रहा है, लेकिन नहीं, फायदा है कि नहीं? फायदा नहीं लग रहा है। कोई फायदा नहीं है। तो 10 हज़ार मिला कि नहीं आपको? एक बार सरकार बदलिए कि आदमी देखेगा तो क्या किसकी सरकार चाहते हैं आप? लोग कभी पूरा फाइनल नहीं किए। तभी दिमाग में तो होगा ना कि सरकार किसका आना चाहिए? आरजेडी। आरजेडी का, आरजेडी सरकार चाहिए। किस जाति से आते हैं आप लोग? हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण है, ब्राह्मणचारी का आरजेडी सरकार हो। ब्राह्मणचारी का आरजेडी सरकार हो। बिल्कुल कहते ये भी प्रोफेसर है। बिल्कुल चाहते हैं।
हम स्वर्ण डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री के तो लेक्चरर लोग हैं। तो कहते हैं कि तेजस्वी यादव को ब्राह्मण या कोई और ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। गलत बात, और न कोई हिंदू मुस्लिम सेंटीमेंट है, ऐसा भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। आप लोग तेजस्वी को चाहते हैं ब्राह्मण होके भी मोतिहारी में? तेजस्वी को इसलिए चाहते हैं कि हमारा जो स्थानीय फैसला लामन है, एक पैसा कोई माइक का लान लीजिए जो कह सकता है किसी डिपार्टमेंट से एक पैसा कमीशन खाया हो। विधायक जी, पूर्व विधायक, पूर्व विधायक। और ये जो है डीलर से कमीशन लेते हैं। वर्तमान विधायक, वर्तमान विधायक डंके के चोट पर हर विधायक भाजपा के है ना? भाजपा के हैं। 5 किलो जो राशन मिलता है डंके के चोट पर कहता है कि 1 किलो मैं नहीं दूंगा आपको, जहाँ कंप्लेन करना कीजिए। विधायक जी कहाँ से देंगे, ऐसा बोलता है डीलर से। देख सकते हैं ये मोतिहारी से हैं और ये ब्राह्मण जाति से आते हैं और इनका मानना है कि तेजस्वी की सरकार बनना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा बात है कि लोग कहते हैं कि फॉरवर्ड जाति के लोग तेजस्वी को वोट नहीं करते हैं, लेकिन अब शायद वो बदल चुका है मानसिकता और मोतिहारी की जनता चाहती है, ढाका विधानसभा की जनता चाहती है कि जो है इस बार तेजस्वी की सरकार है, आरजेडी का जो है विधायक बने, क्योंकि वर्तमान विधायक भाजपा के हैं और कहते हैं कि हम करप्शन फ्री वाले नेता रखते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि डीलर तक से कमीशन लेते हैं। तो आप सोच लीजिए कि जो राजद के विधायक थे वो कमीशन नहीं लेते थे और काम भी अच्छा करते थे, विकास भी करते थे। तो इन लोगों का मानना है कि इस बार फिर से ढाका विधानसभा में राजद का विधायक बने।